अरे बहू, जरा एक कप चाय तो दे दो। अभी लाई बाबूजी। और मेरे लिए भी बना देना, सुबह से अभी तक एक ही कप चाय मिली है। अभी 10 मिनट पहले तो दी थी। अरे वो तो बस गला तर करने के लिए थी। हाँ बहू, सुबह की असली चाय तो अभी पीनी है। मम्मी जी, लगता है आज फिर चाय की फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। अरे आदत है इन दोनों की। बहू, बातें बाद में करना, पहले चाय भेजो, बड़ी जरूरी खबर आ रही है। अभी लाई दादाजी। थोड़ी देर बाद शिवानी चाय लेकर आती है। ये लीजिए दादाजी। रख दो। मेरा कप किधर है? ये रहा। चीनी कम डालिए ना। हाँ। अरे सुनो, ये देखो क्या बता रहे हैं। क्या हुआ? वही विदेशी वाली खबर, ईरान और इजराइल के बीच फिर से हमला हुआ है। अच्छा। हाँ भाई, सुबह से न्यूज में वही चल रहा है। कहते हैं हालात अभी शांत नहीं है। दुनिया का हाल भी ना, कभी कहीं लड़ाई कभी कहीं। इसीलिए तो कहता हूँ न्यूज देखा करो, आदमी को पता तो रहे बाहर क्या चल रहा है। उसी समय दरवाजा खुलता है। मम्मी, कुछ खाने को है? रसोई में आ जाओ बेटा। जल्दी कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। पराठे बने हैं। रहने दो भी। हाँ, हम लोग रास्ते में खा के आए। सुबह सुबह? वो कॉलेज के पास नया बर्गर वाला आया ना, उसके पास इतना बड़ा बर्गर मिलता है, एक खाओ तो 2 घंटे भूख नहीं लगती। घर का नाश्ता तो बना हुआ है। बाद में खा लेंगे। वैसे शाम को दोस्तों के साथ बाहर जाना है। तुम लोगों को बाहर का ही अच्छा लगता है क्या? बस दोस्तों के साथ मजा आ जाता है। हाँ, हर गली में नया नया खाने का स्टॉल खुल जाता है। हमारे जमाने में तो घर का खाना ही सबसे बड़ा होता था, मजेदार। सही कहा आपने। अरे बहू, चाय खत्म हो गई। अभी तो दी थी दादाजी। न्यूज देखते देखते कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। मेरा कप में भी थोड़ा और डाल देना। जी अभी बनाती हूँ। मम्मी जी, आज 5वीं बार चाय बन रही है। अब जब तक न्यूज चलेगी तब तक तो चाय भी चलेगी। बहुत जल्दी लाओ, फिर से वही खबर दिखाने वाले हैं। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं हालात और बिगड़ सकते हैं। दादाजी, आप तो सुबह से ही न्यूज देख रहे हैं। अरे बेटा, दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना जरूरी होता है। हमको तो बस ये पता है शाम को दोस्तों के साथ क्या खाना है। तुम लोगों का बस चले तो घर की रसोई बंद करवा दो। ऐसा मत कहिए दादाजी, रसोई बंद हुई तो आपकी चाय भी बंद हो जाएगी। अरे नहीं, रसोई बंद नहीं होनी चाहिए, खास करके चाय के लिए। जी अभी बस चाय लेकर आती हूँ। दोपहर का समय, रसोई में शालिनी और शिवानी खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। शिवानी, जरा दाल चढ़ा दो। जी मम्मी जी। शिवानी गैस जलाने की कोशिश करती है लेकिन चूल्हा नहीं जलता। मम्मी जी, गैस जल ही नहीं रही। कैसे नहीं जल रही? जरा ठीक से घुमा के देखो। अरे घुमा लिया लेकिन गैस ही नहीं आ रही। अरे बाप रे, लगता है सिलेंडर खाली हो गया। पर अभी पिछले महीने ही तो भरवाया था। अब घर में इतने लोग हैं, हो जाता है जल्दी खत्म। शालिनी बाहर आंगन में आती है। सोनिया जी, क्या हुआ? गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, नया भरवाना पड़ेगा। हाँ तो भरवा लो। भरवा लो मतलब आप ही तो भरवाएंगे ना? अरे मैं कहाँ जाऊंगा, आप शुभम को बोल दो। शुभम। हाँ मम्मी। बेटा, गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, जरा भरवा लाओ। अभी? हाँ, अभी खाना बनाना है। मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ, आदित्य से बोल दीजिए ना। आदित्य। क्या हुआ? जरा गैस का सिलेंडर भरवा ला। अरे मैं क्यों जाऊं? तो क्या मैं आ जाऊं? अरे बस करो तुम दोनों, को एक जाकर सिलेंडर भरवा लाओ। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। हाँ, जल्दी जाकर आना। हाँ, जैसे मैं घर का नौकर हूँ। अरे इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? गैस खत्म हो गई है। अच्छा, मैं जाकर भरवा कर लाता हूँ। जाओ बेटा जाओ, देखो मिलती भी है कि नहीं। आजकल किसी भी चीज का भरोसा नहीं है। कुछ देर बाद, भैया एक सिलेंडर भर दीजिए। अभी नहीं मिलेगा। क्यों? आज गैस खत्म हो गई है।
तो कब मिलेगी? पता नहीं, अभी हर जगह यही हाल है। मतलब गैस की सप्लाई कम आ रही है। अरे, आदित्य दूसरी दुकान पर जाता है। भैया यहाँ सिलेंडर मिल जाएगा क्या? नहीं। कहीं भी नहीं मिल रहा है क्या? आज तो मुश्किल है। अच्छा। थोड़ी देर बाद आदित्य खाली सिलेंडर लेकर घर लौटता है। आ गया बेटा? सिलेंडर भर गया? नहीं मिला। क्या मतलब नहीं मिला? पूरी मार्केट घूम आया, कहीं गैस ही नहीं है। अरे बाप रे, अब खाना कैसे बनेगा? कहीं तो मिल जाएगी। पापा सच में हर दुकान वाला यही बोल रहा था कि गैस नहीं है। यही तो मैं सुबह से न्यूज में देख रहा हूँ। क्या? वही विदेशी वाली लड़ाई का असर है। कौन सी लड़ाई? अरे वही ईरान इजराइल वाली। पर उसका यहाँ क्या संबंध? बहुत बड़ा संबंध है। वहां से जो गैस और तेल आता है वही सब रुक गया। अच्छा, इसीलिए तो कह रहा था सुबह से न्यूज देखो। मतलब अब गैस नहीं मिलेगी? अभी कुछ दिन तो दिक्कत रहेगी। अरे राम, अब घर में खाना कैसे बनेगा? बाहर से मंगा ले। रोज बाहर का खाना, वो भी इतने लोगों के लिए? ये तो सच में बड़ी मुसीबत हो गई। इसीलिए तो कहता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना जरूरी होता है। पर अब क्या होगा? बिना गैस के तो रसोई ही बंद हो जाएगी। मैं तो पूरा शहर घुमाया, सच में कहीं गैस नहीं है। अब तो कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। हाँ, पुराना तरीका ही याद करना पड़ेगा। कौन सा तरीका? वही जो हमारे जमाने में होता था। कौन सा? लकड़ी वाला चूल्हा। चूल्हा? अरे इतने साल बाद फिर से? अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। घर में सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रात में पूरा दिन निकल गया, गैस का कोई इंतजाम नहीं हुआ। मैंने 2-3 लोगों को फोन भी किया, किसी के पास एक्स्ट्रा सिलेंडर नहीं है। पड़ोस में भी पूछ लिया, वहां भी यही हाल है। यही तो सुबह से न्यूज में बता रहे थे। दादाजी हर बात में न्यूज क्यों ले आते हो? इसलिए कि न्यूज में असली दुनिया दिखती है। अच्छा छोड़ो ये सब। हाँ बताओ, खाना क्या होगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा। बिना गैस के तो कुछ बन भी नहीं सकता। तो आज बाहर से मंगा लेते। बाहर से? हाँ पापा, वैसे भी मैं और भैया तो बाहर का ही खाते हैं। आज आप लोग भी ट्राई कर लो। अरे नहीं नहीं, बाहर का खाना रोज अच्छा नहीं होता। मम्मी आज एक दिन खा लेने से क्या हो जाएगा? हाँ मम्मी जी, वैसे भी आज तो खाना बन ही नहीं सकता। अच्छा बोलो क्या मंगवाओगे? मैं अभी मोबाइल से ऑर्डर कर देता हूँ। ये मोबाइल से खाना कैसे आता है? दादाजी अब सब मोबाइल से ही होता है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जो बोलो। अरे इतना सब मत मंगाना। पापा एक बार खाओगे ना तो मजा आ जाएगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये सब कैसे खाते हो। मैंने भी कभी ठीक से नहीं खाया। आज बस ट्राई कर लो। मैं बोल रहा हूँ सबको पसंद आएगा। अच्छा एक बार देख लेते हैं। हो गया ऑर्डर। इतनी जल्दी? अब तो आधे घंटे में खाना घर पर होगा। हमारे जमाने में तो खाना बनाने में ही आधा दिन निकल जाता था। और मेहनत भी कितनी लगती है। सब्जी काटो, आटा गूंथो, फिर बनाओ। इसीलिए तो बोलता हूँ बाहर का खाना आसान है। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। आ गया खाना। मैं लेकर आता हूँ। आदित्य पैकेट लेकर आता है। लो पूरा खाना आ गया। इतने सारे डिब्बे? इसमें सब कुछ है। खोलो ना। ये देखो पिज्जा। ये तो रोटी जैसा लग रहा है। बस थोड़ा अलग है। और ये नूडल्स। ये तो सेवइयों जैसी दिख रही है। बस स्वाद अलग होता है। अच्छा चलो प्लेट ले आओ भाई। हाँ भी लाई। सब खाने लगते हैं। वैसे बुरा तो नहीं है। सच में स्वाद तो ठीक ही है, और बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। देखा, मैंने कहा था ना। बस मोबाइल से ऑर्डर करो और खाना आ गया। अरे भाई ये तो बड़ा आराम का काम है। हाँ, रसोई में खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
आज तो सच में आराम मिल गया, वरना अभी तक रसोई में ही लगे रहते। इसीलिए तो बोलता हूँ बाहर का खाना आसान है। अच्छा है, कभी कभी चल सकता है। हाँ भाई, आज तो मजा आ गया। सच में मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और सबने खा भी लिया। लेकिन रोज तो ऐसा नहीं हो सकता। आज के लिए तो सही है। हाँ, आज तो गैस की वजह से छुट्टी मिल गई। देखो गैस नहीं है तो भी खाना मिल गया। लेकिन अगर ये गैस की दिक्कत ऐसे ही रही तो तब तो रोज बाहर का ही खाना पड़ेगा, और वो भी इतने लोगों के लिए। तब समझ में आएगा रसोई की असली कीमत। अगली सुबह सब आंगन में बैठे हैं और रसोई में अभी भी गैस नहीं है। तो आज नाश्ते में क्या मंगवाया? कल वाला पिज्जा ठीक था, आज कुछ और मंगवा लेते। तुम लोगों को बस मंगवाने की ही पड़ी रहती है। मम्मी गैस तो है नहीं, बनाओगी कैसे? ये भी सही कह रहे हैं। तो फिर मंगवा लो भाई बाहर से। अभी मैं देखता हूँ मोबाइल पर। अरे ये क्या हुआ? सारे रेस्टोरेंट बंद दिखा रहा है। बंद क्यों? लिखा है आज सर्विस नहीं है। दूसरा ऐप देखो ना। अरे उसमें भी यही है। क्या हुआ? मम्मी आज बाहर से भी खाना नहीं मिल रहा है। क्यों? शायद उनके पास भी गैस नहीं है। अरे यही तो कह रहा था मैं। दादाजी आप फिर न्यूज शुरू मत कर देना। लेकिन सच्चाई यही है बेटा। अब क्या होगा? घर में गैस नहीं, बाहर भी खाना नहीं। सच में मुश्किल हो गई। कुछ देर सब चुप बैठे रहते हैं। लगता है पुराना तरीका ही अपनाना पड़ेगा। कौन सा? लकड़ी या कंडी जलाकर चूल्हा बनाना पड़ेगा। अरे इतने साल बाद? इसमें क्या है, हमारे जमाने में तो रोज ऐसा ही होता था। हाँ सही कह रहे हैं। चलो अच्छा है, पुराने दिन याद आ जाएंगे। तो ठीक है बहू, पहले एक कप चाय ही बना लाओ। अभी? हाँ, सुबह की चाय तो बनती है। और मेरे लिए भी बना देना। पर अभी तो चूल्हा बनाना पड़ेगा। बना लो फिर चाय ले आओ। ठीक है। थोड़ी देर बाद आंगन के एक कोने में लकड़ी और कंडी जमा हो जाते हैं। मम्मी जी ये लकड़ी ठीक रहेगी? हाँ बस आग पकड़ जाए। धुआं बहुत हो रहा है। अरे शुरू में ऐसा ही होता है बेटा। थोड़ी देर बाद चूल्हा जल जाता है। चलिए अब चाय चढ़ा देते हैं। हाँ मम्मी जी इन लोगों को भी आदत हो गई है। किस बात की? जब देखो तब चाय। हाँ सच कह रही हो। सुबह आँख खुली नहीं की चाय। अरे कब खाली हुआ नहीं कि फिर चाय। दोनों हल्का हंसती है। चलिए चाय बन गई। हाँ ले चलते हैं। दोनों आंगन में चाय लेकर आती हैं। यह लीजिए आपकी चाय। अच्छा चूल्हे वाली चाय। इसकी खुशबू ही अलग होती है। सब चाय पीने लगते हैं। सुनिया जी एक बात सोच रही हूँ। क्या? जब रसोई अब देसी तरीके से ही चलेगी तो क्यों ना अपने बगीचे में सब्जी भी उगा ले। हाँ मम्मी जी, धनिया टमाटर मिर्च सब लग सकता है। सच में? घर में ही सब्जी उग जाएगी? हाँ क्यों नहीं। बिल्कुल क्यों नहीं। सब उनकी तरफ देखते हैं। हमारे जमाने में ऐसा ही होता था। हाँ खेत से सब्जी आती थी। ताजी सब्जी, चूल्हे का खाना, सब कुछ कुदरती। तब तो स्वाद भी अलग होगा। अच्छा है, अब इस घर की रसोई फिर से देसी बन जाएगी। और खाना भी कुदरती। आजा रमेश, ले आया बीज और पौधे? हाँ पापा जी, जैसे जैसे आपने कहा था सब उतनी ही मात्रा में ले आया हूँ। चल फिर आजा, बता आज खेती करने का मौका मिला है। मुझे तो पुराने दिन याद आ गए। हाँ मुझे भी। मुझे ज्यादा कुछ आता तो नहीं, लेकिन आपको खेती करता देख थोड़ा बहुत सीख लिया। तो आजा आज सिखा देता हूँ। अब मेरे जीने में ज्यादा साल तो बचे नहीं। कम से कम तू सीख जाएगा तो आगे अपने पोते पोतियों को बता तो पाएगा। क्यों नहीं, ऐसा करिए आप मुझे बताइए, बाकी सारा काम मैं करूंगा। ले फिर पूरी जमीन की मिट्टी को खोद दे। ये तो बहुत आसान है। आसान तो है लेकिन सिर्फ दिखने में, करने में हालत खराब हो जाती है। यहाँ तो छोटी सी जमीन है, छोटा सा गार्डन है।
हम लोग तो खेतों में करते थे, खेतों के लिए ट्रैक्टर और बैलगाड़ी का इस्तेमाल भी होता था। हाँ, मैंने भी देखा है बाबूजी। मिट्टी खोदने के बाद अलग अलग सब्जियों के लिए अलग अलग जगह तैयार करना, उसके बाद लाइन से बीज और पौधे निकल आएंगे। ठीक है, मैं करता हूँ। शालिनी और शिवानी दूर से खड़े होकर दादाजी और रमेश को देख रही होती है और बातें कर रही होती हैं। देख रही है बहू, कैसे दोनों खेती करने में मगन है। ऐसा लग रहा है बाबूजी को तो देश और दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। और पापा जी को देखिए, वो भी कितनी उत्सुकता के साथ मिट्टी खोद रहे। एक और बात गौर की तूने? क्या माँ जी? अरे यही के घंटों बीत गए, जहाँ दोनों बाप बेटे हर घंटे चाय मांगते थे, वहां आज घंटों से चाय ही नहीं मांगी। अरे हाँ माँ जी, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है ना, वरना बहुत परेशान होती चाय बनाने में। और नहीं तो क्या, गैस की बात अलग थी, फट से जलाया चाय बना ली। मिट्टी के चूल्हे में पहले आधा घंटा चूल्हा जलाओ, फिर आधे घंटे में चाय बनाओ, और जब तक चाय पीते उसके आधे घंटे बाद फिर चूल्हा जलाओ। अच्छा ही है दोनों बिजी है तो। सही कह रही है माँ जी, अगर गलती से भी इन्हें चाय की याद आ गई तो हम लोगों की तो बैंड बज जाएगी। चल फिर हम रात के खाने की तैयारी करते हैं, इन्हें काम करने देते हैं। हाँ माँ जी चलिए। आज के लिए इतना काफी है। अब कल से इनमें रोज पानी डालना, कुछ दिन में इसमें से सब्जी आने लगेंगी। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा बाबूजी। चल हाथ मुंह धो के आ, मैं भी न्यूज देखूं। पता नहीं बात कहाँ तक पहुंची। रात का समय सभी खाना खाने बैठते हैं। शिवानी और शालिनी खाना परोसती हैं। क्या दिन आ गया, घर का खाना खाना पड़ रहा है और वो भी चूल्हे का। वही तो, मेरा तो खाना देखकर मन ही नहीं हो रहा है खाने का। खाना है तो खाओ, वरना भूखे सो जाओ। वैसे भी बाहर भी कुछ खाना नहीं मिल रहा, ज्यादा मुंह बनाया ना तो सच में भूखा ही सोना पड़ेगा। इसलिए जो मिल रहा है प्यार से खा लो। और कितना बढ़िया खाना तो बना है, बाटी चोखा, दाल, खीर, वो भी चूल्हे वाली। एक बार खा के तो देखिए। खाना तो पड़ेगा ही। बहुत टेस्टी लग रहा है। ये कैसे बनाया माँ? ये तो पहली बार खाया हमने। हाँ सच में बहुत टेस्टी है। खीर भी खा के देखा आदित्य, बहुत मस्त बनी है। हाँ खा के देखा, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का देसी रसोई का कुदरती खाना इतना स्वादिष्ट होता है। अरे तुम लोग कभी घर का खाना मुंह में डालोगे तब ना स्वाद का पता चलेगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो रोज बन सकता है। अरे बहू, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। सच कहा दादाजी, लेकिन एक बात तो है, गैस की कमी की वजह से हमें इतना बढ़िया खाना खाने को मिल रहा है, वो भी घर में। जादू हो गया। अब गैस मिलेगी भी नहीं, अब तुम लोगों को घर का खाना ही खाना पड़ेगा। अच्छी बात है, तुम लोगों को खाना पसंद आ रहा है। वैसे दादाजी, मैंने सुना है कि गैस इंपोर्ट हो रही है, कुछ दिनों में मिलने लगेगी। अरे युद्ध में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए यही मान के चलो कि गैस नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो बहुत महंगी मिलेगी। इतनी महंगी गैस कौन खरीदेगा? और वैसे भी मैं अभी न्यूज में देख रहा था कि कोई गैस इंपोर्ट नहीं हुई, सब फेक न्यूज है। सही कह रहे बाबूजी। मैंने तो सोच लिया है, अब से सिर्फ घर का खाना खाएंगे। अरे जब घर में इतना स्वादिष्ट खाना मिलेगा तो बाहर क्यों खाना। चलो अच्छा है, झूठी खबर बता के कम से कम इन लोगों को घर के खाने के लिए तो मना लिया। अब मैं भी घर का खाना ही खाऊंगा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई विपदा हमारे घर की इतनी बड़ी दिक्कत सुलझा सकती है। सही कह रही है माँ जी, आप खुद ही सोचिए ना, आज तक जिन्होंने घर के खाने को हाथ भी नहीं लगाया, आज वो घर के खाने की गुणगान करके नहीं थक रहे। सच में गजब हो गया। गजब तो आप लोगों ने किया है, इतना स्वादिष्ट खाना खिला के। भैया इसमें मैं आपके साथ हूँ।